प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उसने एक बार फिर से हमको परमेश्वर के वचन को लेकर के आने का हियाव दिया, मौका दिया। और जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, कुछ भागों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हम नहम्याह की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, नहम्याह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पद 19 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। और उसके बाद में जब हम लोग इसी का नहम्याह के जीवन में देखिए 13 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, नहम्याह 13 का 14 पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। उसके बाद फिर से 31 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे में लिखा हुआ है 13 का में, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। नहम्याह जो है बार बार परमेश्वर से ये विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मेरे प्रिय, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जब कोई ये कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे तू याद रख, हे परमेश्वर तू मुझे देख, तो हम आम इंसान क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए कुछ करे, ना सिर्फ हमको देखे बल्कि हमारे लिए कुछ करे। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं डाकू को हम लोग देखते हैं जो एक साइड में कुकर्म, दोनों साइड में कुकर्मी लोग, डाकू लोग जो है क्रूस पर टंगे हुए हैं। एक साइड में अच्छा है, एक साइड में एक पश्चातापी वाला है। जो पश्चातापी वाला क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसको हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय पद 42 में हम लोग देखते हैं। तो वो चाहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मैं वापस जिंदा हो पाऊँ, मैं तुम्हारे राज्य में आ सकूँ। वो पश्चातापी हृदय के साथ में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। मेरे प्रिय, हम लोग इस विचार से जब हम लोग परमेश्वर के वचन में से जब हम लोग सीखते हैं, कई लोगों को हम लोग देखते हैं जल प्रलय के बाद में हम लोग नूह के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, वैसे ही हम लोग न्यायों में देखते हैं। जैसे हम लोग अभी उत्पत्ति का हम लोग देख रहे हैं, न्यायों में हम लोग सिमसोन के बारे में हम लोग देखते हैं। जब सिमसोन को जो है फलिस्ती लोग बंधन कर ले गए थे, उसको जब बांध ले गए थे और उसके बाद में उसकी आँख को फोड़ दिए थे, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि एक बार मुझे वो ताकत दे दे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको दुगुना ताकत दिया। और फिर हम देखते हैं कि फलिस्तियों को बहुतों को उसने मार डाला। तो परमेश्वर के लोग जो है जिस तरीके से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है। हम लोग इसको न्यायों 16 में हम लोग देख सकते हैं, सिमसोन की कहानी में। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नहम्याह जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। जो शहरपना टूट गई है, फाटक जल गए हैं, जो परिश्रम कर रहा है, इतना विरोध के बावजूद वो कार्य कर रहा है और उस कार्य को कहता है कि परमेश्वर मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर हमारी समर्पण को देखता है। पौलुस क्या कहता है कि इस पुस्तक में, अर्थात बाइबल में जितनी भी बातें पहले से लिखी गई है, वो सब क्या है, हमको धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा हमको आशा रखना है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय पद 4, रोमी 15 का 4, देखिए क्या कहता है वचन हमको। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखिए कैसे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। तो मेरे प्रियो, हमको जो है परमेश्वर में बने रहना है। और यदि हम
हमारे हाथ बलवंत रहे, हम लोग ढीले ना पड़े, तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे, हम सही समय पर कटनी काटेंगे। तो मेरे प्रिय, हमको परमेश्वर के वचन को फैलाते रहना है, चाहे विरोध कितना भी हो। हम नहम्याह में देखते हैं कि कैसे संबलत ने विरोध किया, तोबियाह ने विरोध किया, गेशेम ने विरोध किया, ये पूरे अन्य जाति लोगों ने विरोध किया, किंतु जब परमेश्वर उसके साथ में था और परमेश्वर के लोग ने शहर पनाह को बनाने में पूरे तन मन से उन लोगों ने एकता होकर के उन्होंने बनाया और परमेश्वर उनके साथ था। और 52 दिन में हम देखते हैं कि शहर पनाह जो है बन गया। और इतनी मेहनत को नहम्याह कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे स्मरण के लिए, मेरे हित के लिए स्मरण रखना, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए स्मरण रखना। तो मेरे प्रियो, आप जो भी समर्पण के साथ सच्ची आराधना, सच्ची वचन, खरी शिक्षा लोगों को देते हैं, विरोध के बावजूद परमेश्वर उसको स्मरण रखता है और आपको प्रतिफल देता है, प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, हमको प्रभु में हमेशा बनते रहना है, बढ़ते रहना है और बलवंत होते जाना है। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।